हेलो स्टूडेंट, KSN केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएच मान। ये हाई स्कूल फर्स्ट ईयर और जो AG केमिस्ट्री है इंटर की, उसमें ये पीएच मान की परिभाषा, उससे रिलेटेड जो फार्मूले हैं, जितनी भी जानकारियां हैं और न्यूमेरिकल्स, वो सब आपके पेपर में आते हैं। तो आप लोग तैयार हो जाइए आज के टॉपिक के लिए, जिसका टॉपिक जो आज का हमारा है वो है पीएच मान। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पीएच मान की जो अवधारणा है, जो पीएच मान को जिन्होंने बताया सबसे पहले 1909 में, वो सोरेनसन ने बताया। ठीक है, ये अम्ल और क्षार की क्या है, एक माप होती है। ठीक है, अब परिभाषा क्या है, बहुत सरल शब्दों में देखिए परिभाषा। किसी विलयन का पीएच मान, कोई सोल्यूशन है, ठीक है, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, यानी कोई विलयन है और उस विलयन में कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक होता है, या कह दो ऋणात्मक लघुगुणक मान को पीएच मान कहते हैं, ये भी कह सकते हैं। ठीक है, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक मान को पीएच मान कहते हैं, या ऋणात्मक लघुगुणक होता है। ठीक है, ये फार्मूला है। पीएच बराबर माइनस लॉग बेस में 10 है, बेस का मतलब नीचे, और ये ब्रैकेट में हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक, और ये क्या है, लघुगुणक, लॉग को हिंदी में क्या कहते हैं, लघुगुणक। ठीक है, लघुगुणक के मान को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। फिर से देखिए, एक बार देख लीजिए फिर से। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित क्या, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक मान को क्या कहते हैं, पीएच मान। किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगुणक मान को क्या कहते हैं, पीएच मान कहते हैं। ठीक है, इतना जानकारी ले लिया। इसके बाद देखिए, अगर विलयन 0 से लगाकर, देखिए पीएच जो मान होता है वो 0 से लगा के अगर 7 से कम है, 7 से कम, तो विलयन होगा अम्लीय। कैसा होगा, अम्लीय। और 8 से लगाकर 14 तक है, 14 तक, तो विलयन होगा क्षारी। ठीक, टोटल कितना होता है, 0 से लगाकर 14 तक पीएच मान होता है। ठीक है, पीएच मान कितने तक होता है, 0 से 14 तक। ठीक, अब आप ध्यान रखिएगा, अगर विलयन का मान जो पीएच है वो 7 है, तो विलयन कैसा होगा, अगर 7 है तो विलयन होगा उदासीन। कैसा होगा, उदासीन। अगर 0 है तो हमेशा याद रखिए ये प्रबल अम्लीय होगा। कैसा होगा, प्रबल अम्लीय। ठीक है, अगर 14 है तो ये होगा प्रबल क्षारीय। ठीक है, अगर 0 से 7 से कम है, 7 के अंदर है तो अम्लीय होगा, 8 से 14 है तो क्षारीय होगा, और 7 है तो विलयन क्या होगा, उदासीन। जैसे पानी क्या है, ना ही खट्टा है ना ही मीठा, क्षारीय होता है, तीखा टाइप में, तो उसका मान जो पीएच जो होता है वो क्या होता है, 7 होता है। इसी जगह पे अगर आप अपने ब्लड का ले लें पीएच, तो जो ब्लड का पीएच होता है वो हल्का क्षारीय होता है, वो 7.2 से 7.4 तक होता है। ठीक है, तो हल्का क्षारीय होता है, अम्लीय मत कह दीजिएगा कभी भी। तो इस तरह। ठीक, अब आगे देख लीजिए, इस पे बेस सवाल जो आते हैं कैसे आते हैं, इसको देख लीजिए। देखिए, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अगर 0 से 14 के बीच में पीएच मान होता है, 0 है तो प्रबल अम्लीय, 0 से 7 से कम है तो ये अम्लीय होगा, 8 से 14 है तो क्षारीय होगा, और 7 है तो उदासीन होगा। ठीक है, आगे सवाल देखिए, मैं एक लिखता हूँ। मान लीजिए एक सवाल लिख रहा हूँ, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁻8
है तो विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए इसका मैं यहाँ पर 4 ले लेता हूँ। ठीक, 4 ले लीजिए। ठीक, अब देखिए ज्ञात करना है तो पीएच मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो जो सवाल में दिया होता है हम वो नोट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा सवाल लगाने का जो ढंग होता है, सवाल में जो दिया होता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितनी दी है? H+ आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है? 10⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁴ दे रखी है। अब आपका फार्मूला क्या है? pH बराबर -log⁻10H+। ठीक है, तो यह फार्मूला रख लीजिए, -log⁻10H+ आयन। ठीक है, आप क्या करेंगे? आप देख लीजिए, मान रखना है तो pH ऐसे ही लिख लिया, pH बराबर -log। ठीक, H+ का मान कितना है यहाँ पर रख दीजिए, 10⁻⁴। ठीक, अब pH बराबर ब्रैकेट खोलो 10⁻⁴ ब्रैकेट खोल के ऐसे लिख लो। अब आपको यही समझना है, बस आप यही समझ लीजिए, ये 10⁻⁴ जो -4 है वो उठ के यहाँ आ जाएगा आगे। ठीक है, 10⁻⁻4 जब आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 आगे लिख जाएगा। तो आगे देखिए, ठीक है, देखिए कैसे यहाँ पर, तो pH बराबर +4 log⁻10 और घात तो आगे निकाल चुके, 10 ही बचा। और हमेशा याद रखिए log अगर 0 है, ठीक है, अगर log 10 है, पहले तो आप ये समझ लीजिए pH बराबर +4 log 10 का मान होता है 1। ठीक, log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया, तो pH बराबर 4 का 1 से गुणा करोगे कितना आया? 4 आया। तो pH कितना हो गया? 4 हो गया। pH कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो विलयन कैसा होगा? विलयन कैसा होगा? विलयन अम्लीय होगा। विलयन की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी। विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी। ठीक है, समझ में आया? तो आपको इस तरह सवाल लगाना है। एक और देख लीजिए सवाल, एक सवाल ये देखिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 1×10⁻² है तो विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कैसे लगेगा देख लीजिए इस सवाल को। एक सवाल होमवर्क में देंगे। पहले तो मैंने कहा था जो सवाल में दिया होता है उसको नोट कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रता कितनी दे रखी है? तो H+ दे रखा है 1×10⁻² दे रखा है। ठीक है, इतना दे रखा है आपको। pH बराबर कितना हो? pH बराबर -log⁻10H+। नोट कर लिया। अब देखिए pH बराबर -log⁻10 और H+ की जगह ये मान रख दो 1×10⁻²। बस ये मान उठा के यहाँ पे रखा। अब ब्रैकेट ओपन कर लो, माइनस, अब देखिए ब्रैकेट ओपन हुए, बस यही सीख लीजिए, ये जगह पे आपको बस सीखना है। एक बार -log⁻10 का 1 से गुणा करोगे, एक बार -log⁻10 का इससे गुणा करोगे, तो कर लो -log⁻10 1 हो गया। ठीक, फिर -log⁻10 लिखो, आपकी 10 की घात क्या हो गया? -2 हो गया। फिर से समझ लीजिए, -log⁻10 1 लिख लिया, फिर -log⁻10 लिखा, -log⁻10 10 की घात -2। ठीक, लिख लिया।
अब क्या होगा, पीएच बराबर, अब आपको ये मान उठा के आगे रखना है, तो माइनस का log बेस 10 1, ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, हो गया, और बचा क्या, log बेस 10 ये, ठीक। log 1 का मान जो होता है हमेशा याद रखिएगा वो होता है 0। log 1 का मान कितना होता है 0, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं रह गया, ये 2 ऐसे नोट कर लिया। और log 10 का मान 1 होता है, log 100 का मान 2 होता है, log 1000 का मान 3 होता है, जितने जीरो होंगे उतने ही वहाँ पे संख्या लिख दोगे, ठीक है। तो पीएच बराबर यहाँ पर भाई क्या करेंगे, 0 2 एकम 2, अब जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो विलयन की प्रकृति कैसी हो गई भाई, 7 से कम होगी तो कैसी होगी, अम्लीय होगी, तो विलयन की प्रकृति अम्लीय होगी, ठीक है। एक सवाल आप घर के लिए लिख लीजिए, चलिए, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता A×10⁻⁶ है, तो विलयन का पीएच मान ज्ञात करो, ठीक है। समझ में आया, तो आपको बस ये मान ये रखा हुआ है, फार्मूले में रखना है और उसको ब्रैकेट खोलना है और मान पता चल जाएगा। इस सवाल को होमवर्क में आपको लगाना है, ठीक है, होमवर्क में आपको लगाना है और लगा के कमेंट में आंसर करना है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ करवाएं और अपने चैनल का विस्तार करें। तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।